हेलो बच्चों, रात के बजे हैं पौन पौन बजा है, मतलब 1 बजने वाला है 20 मिनट 15 मिनट बाद। और मैं क्या कर रहा हूँ मैं एक सब्जेक्ट की, जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, केमिस्ट्री, इसके नोट्स बना रहा हूँ। क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ पढ़ाऊँ केमिस्ट्री में भी, बच्चों को कुछ मेन चीज़ें दूँ। बट अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये बना रहा हूँ बच्चों के बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। इंस्टाग्राम तो पूरा भर गया है मेरा, मतलब वो क्रैश हो रहा है, इतने मैसेज कर दिया आप लोगों ने कि सर एक प्लेटफॉर्म से टीचर चले गए हैं, एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। तो उनके टीचर चले गए हैं छोड़कर, 2-3 टीचर बहुत फेमस, बॉटनी के, जूलॉजी के, और भी टीचर हैं, मैं तो सबको जानता नहीं हूँ। तो इसी बारे में सर आप कुछ बोलिए। तो देखो, हम भी टीचर हैं तो हम जनरली, मेरी आदत नहीं है, मेरे बारे में तो बहुत लोगों ने कुछ बोला है, बट मुझे हैबिट नहीं है ये सब। क्योंकि यार सच बताऊँ तो टाइम ही नहीं होता इतना कि इस तरह की बातें की जाएँ। लोगों के पास पता नहीं कैसे टाइम होता है किसी को किसी के बारे में बोलने का और कुछ कुछ कहने का। तो ये हो सकता है अपनी हैबिट होती है। बट मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो। देखो, आप कुछ बातें सोचो। जैसे आपने कभी सोचा कि केवल ये 11th-12th कैटेगरी जो है, जो 11th-12th के बच्चे हैं, इन्हीं से कनेक्टेड टीचर्स के बारे में इतना हंगामा क्यों होता है? कहीं जब भी अभी अभी क्या है, रिसेशन चल रहा है, मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि रिसेशन आने वाला है। दुनिया में तो आ भी गया है, इंडिया में भी थोड़ा अफेक्ट कम हुआ है, क्योंकि इंडिया में ना लोग बचत बहुत करते हैं, सेविंग बहुत करते हैं, मरते दम तक करते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो लाखों रुपए बैंकों में ही छोड़ के चले जाते हैं, उनका कोई नाम लेवा ही नहीं होता, उनके बच्चे नहीं होते, फिर बैंक रख लेता है उनको। एनपीए कुछ बोलते हैं शायद उसको, क्या बोलते हैं, सरकार रख लेती है मतलब। तो आपने कभी सोचा होगा कि जो 11th-12th वाले चैनल हैं, उनके जब टीचर कहीं जाते हैं, 11th-12th मतलब उनसे कनेक्टेड चैनल, जैसे 11th-12th सीबीएसई, आईआईटी, नीट, मतलब 12वीं के जो बच्चे होते हैं उनसे कनेक्टेड चैनल, जो 17 18 16 साल की उम्र होती है ना, एक नाजुक उम्र, कच्ची उम्र कहा जाता है इसको। तो इससे कनेक्टेड जो चैनल होते हैं, उन्हीं के बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ें करी जाती हैं। और ये एक साल में 2 बार होता है। पहले तो मुझे लगा ये सीरियस मामला है, लेकिन अब मुझे लगा ये सब एक ड्रामा है, ये सब प्री प्लान्ड होता है। कुछ टीचर जो अननोन से होते हैं, जिन्हें कोई जानता ही नहीं है। हाँ, मैं तो ऑफलाइन में बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। 2009 में तो मैंने यूट्यूब चैनल बना लिया था जब मैं 12th में था। तो सोचिए कि मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, बट ऐसे टीचर जो अननोन से होते हैं ना, कोई जानता नहीं, उनके चैनल पे कुछ सब्सक्राइबर थे ना, उनकी कोई वीडियो का कुछ वैल्यू थी, लेकिन वो एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, वो मान लो अनअकैडमी चले जाते हैं, पीडब्ल्यू चले जाते हैं, या कहीं भी वो अच्छे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, अपनी कक्षा में चले जाते हैं। उनका भी धत्तरवाल सर का भी एक मैटर हुआ था अभी। तो फेमस हो जाते हैं। वो फेमस क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो प्लेटफॉर्म बड़ा होता है, उसके साथ बच्चों के बहुत सारे वो जुड़े रहते हैं, इमोशंस। और दूसरा, वो टीचर भी मेहनत करते हैं फिर जब उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है ना। जैसे अगर एक आदमी को अच्छे कपड़े पहना दिए जाए तो अच्छा लगने लगता है, जूते कपड़े से फ़र्क पड़ता है ना। तो प्लेटफॉर्म का फ़र्क पड़ता है, उनकी मेहनत भी होती है। पर वो लगता है उनको फिर, भाई जब कोई टीचर फेमस होता है तो दूसरी कंपनी उसको ग्रीड देती है, या दूसरी कंपनी चाहती है भाई आप हमारे यहाँ आओ, और इसमें कोई बुरा नहीं है। या उनको लगता है कि अब हमारे यहाँ इज्जत नहीं हो रही है, या उनकी कुछ गड़बड़ियाँ उनको समझ में आ जाती हैं जिस कंपनी में काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई मेरी कोचिंग में पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा टीचर है आपके लिए तो, लेकिन वो अंदर कुछ गड़बड़ कर रहा है कोचिंग के लिए, मतलब मेरे लिए कुछ सिस्टम के लिए गड़बड़ कर रहा है, या उसको खुद लगता है कि मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, तो वो फिर छोड़ देता है उस सिस्टम को, दूसरे सिस्टम में जाना चाहता है। या वो अपना, देखो हर इंसान के अंदर ना एक इच्छा होती है कि वो अपना नाम बनाए। जैसे मैंने अपनी कोचिंग का नाम रखा है अनुराग तिवारी क्लासेस, क्योंकि पहले मैंने कई नाम रखे, लेकिन वो नाम पहले से ही मिलते थे। पहले मैंने नाम रखा ऑक्सफोर्ड, वो हमारे सर की कोचिंग थी तो मैंने भी उसका नाम रख दिया ऑक्सफोर्ड। फिर पता चला वो तो रजिस्टर्ड नाम है पहले से ही इंग्लिश स्पीकिंग वालों का, मैंने उसको बदला। फिर मैंने नाम रखा एक्सपर्ट कोचिंग, वो भी नाम पहले से ही था। फिर मैंने नाम रखा सरस्वती, वो तो हज़ारों थे, बिहार में तो लाइन थी सरस्वती नाम कोचिंग की। फिर मैंने नाम परेशान होकर रखा अनुराग तिवारी क्लासेस। तो शुरू में मुझे कहा अरे क्या नाम रख रहा है अनुराग तिवारी क्लासेस, लेकिन बाद में इसी नाम की बहुत कॉपी होने लगी। अब गाज़ियाबाद में अनुराग तिवारी क्लासेस के नाम से मिलते जुलते बहुत सारे कोचिंग खुल गए हैं, क्योंकि ये नाम थोड़ा यहाँ फेमस हो गया है, ईश्वर के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से। तो मैंने ये नाम रखा, देखिए अनुराग तिवारी क्लासेस। तो मैंने भी कई टीचर रखे अपने यहाँ। तो वो टीचर क्या करते थे, जैसे मैंने उनको हायर किया, तो जब बैच बन गए, अच्छा पढ़ाया उन्होंने, या हमने मेहनत करी, हमने वर्कशीट बनाई, सब कुछ किया, टेस्ट करे, कंडक्ट, कोचिंग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो टीचर बच्चों को अलग से कहते थे भाई तुम मेरे पास आ जाना, वहाँ बोल हाफ फीस से पढ़ा दूंगा, कम पैसे में पढ़ा दूंगा, तुम्हारे घर आके पढ़ा दूंगा मैं। तो जो ग्रीड होता है ना, उससे वो फंस जाते हैं, फिर हमें उन्हें निकालना पड़ता है, या हम उन्हें मना कर देते हैं, सर सॉरी सर आप छोड़ दो। फिर वो लेकिन एक इमोशनल स्टोरी क्रिएट करते हैं टीचर,
टीचर भी करते हैं और कोचिंग वाले भी करते हैं। अगर कोचिंग वालों को गलती होती है तो वो इमोशनल ड्रामा क्रिएट करेंगे, और अगर टीचर ही गलती होगी तो वो करेंगे, और दोनों गलती दोनों करेंगे। तो ये इमोशनल ड्रामे केवल 11th-12th कैटेगरी और ये नीट कैटेगरी, जो बच्चे छोटे होते हैं, मतलब जो आपकी एज के बच्चे हैं, उनके लिए ही क्रिएट होते हैं। आज मैंने पढ़ा, एक्सेंचर कंपनी एक बहुत बड़ी IT फर्म है, उसने आज 19,000 लोगों को निकाल दिया एक साथ। 19,000 कर्मचारी, बहुत बड़ी कंपनी है। नोएडा में हेड ऑफिस है, गुड़गांव में है, बेंगलोर में है। मैं भी उसमें कभी जॉब करने के सपने देखता था। उसका ऑफिस बहुत शानदार है। मेरे कई दोस्त थे वहाँ, तो मैं उसका ऑफिस देखता था। स्कूल जाते हुए तो मैं यार इसमें अप्लाई करूँगा, लेकिन मैं MSc फिजिक्स, तो मैं सोचता था यार ये तो कॉल सेंटर टाइप की जॉब है, तो मैं MBA तो मैंने किया नहीं है। तो आज उस कंपनी ने 19,000 लोगों को निकाल दिया। इससे पहले गूगल ने निकाला था कई हज़ार लोगों को, फेसबुक ने निकाला, मतलब सारी कंपनी निकाल रही है इस टाइम। सबका बुरा हाल है। लेकिन कोई भी आपने ऐसी स्टोरी सुनी कभी इमोशनल कि दिस इज इमोशन, दिस इज नॉट अ कोचिंग, दिस इज ये, दिस इज वो, दिस इज एक्सपोज्ड, पैसे का खेल, लूट लिया, लालच दे दिया? ये सब आपको उल्लू बनाने की चीज़ें हैं जो दोनों लोग करते हैं। जहाँ से टीचर छोड़ता है वो भी, और जो टीचर छोड़ता है वो भी ड्रामा करता है। तो भाई और बहनों, प्यारे बच्चों मेरे, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। वो जो कर रहे हैं उनको करने दो। ये सब शायद आजकल एक, अब देखो आज ट्विटर पर अड्डा जो कोचिंग है वो ट्रेंड पे है। अड्डा जो जिसके नाम पर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे दिए हैं पर्टिकुलर टीचर्स को छोड़ने के लिए, पहला प्लेटफॉर्म, तो वो ट्रेंड पे आ गया। और उसके जो सर्च हैं गूगल पर वो 3,000 गुना बढ़ गए हैं अचानक। तो देखिए, इससे दोनों को फ़ायदा है, दोनों प्लेटफॉर्म को सर्च मिल रही है। आजकल के ज़माने में इतना बड़ी दुनिया है, कहाँ किसी को कोई कुछ मिलता है, कौन पूछता है? सोचिए, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सोचिए। तो बस यही रिक्वेस्ट है, सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये सब बिजनेस हैं। बिना पैसे के कुछ पत्ता नहीं हिलता है। शुरुआत हो सकती है, एक्टिविज्म से शुरुआत होती है हर चीज़ की। जो NGO होते हैं ये भी कहते हैं कि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। स्कूल भी जो होते हैं ना आपके CBSE स्कूल या जो भी स्कूल है प्राइवेट, ये सब अपने आप को सरकार में नॉन प्रॉफिट रजिस्टर्ड करवाते हैं कि हम कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। लेकिन स्कूल की बिल्डिंग इतनी बड़ी कैसे बन जाती है, एक कमरे से स्टार्ट होकर? स्कूल के पास बसों की फ्लीट कैसे आती इतनी सारी? स्कूल के मालिकों की कोठियाँ कैसे बन जाती हैं बड़ी बड़ी? उनके बच्चे विदेशों में कैसे पढ़ने लगते हैं? उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कहाँ से आ जाती है? सोचिए आप, नॉन प्रॉफिट कैसे हैं फिर? नॉन प्रॉफिट तो हर साल फीस क्यों बढ़ाते हैं? वो लाखों रुपए लूट लेते हैं बच्चों से, पढ़ाते कुछ है नहीं। सबसे बेकार टीचर हायर करते हैं स्कूल्स, 99% स्कूल्स, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बेकार टीचर स्कूल हायर करता है। बस बिल्डिंग बड़ी बनाएंगे, ये करेंगे। कुछ स्कूल हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहता, कुछ अपवाद होते हैं हर जगह, नाम तो मैं किसी का भी ले रहा हूँ। मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं एक बार नोएडा के बहुत बड़े स्कूल में इंटरव्यू देने गया। इतना बड़ा स्कूल फिल्म सिटी में, उनके पास हज़ारों, मतलब हज़ार तो ज़्यादा बोल दिया, 100 बसें होंगी। मैं बड़ा इंप्रेस था यार, क्या बात है भाई, जॉब लगेगी यहाँ पर। मेरा बहुत अच्छा रिटन टेस्ट हुआ, मैंने पास किया, टॉप पे था मैं। 16 टीचर थे फिजिक्स टीचर बनने के लिए, 16 कैंडिडेट थे, जिनमें 14 मैडम थी, 2 सर थे हम। एक सर बहुत बुजुर्ग थे, 60 साल के होंगे, एक मैं था, 14 मैडमें थी। भाई मेरा रिटन टेस्ट पास, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा, सब कुछ बढ़िया। कई घंटे तक उन्होंने बैठाए रखा, फिर कई डिस्कशन सेशन हुए। फिर बोले सर सैलरी कितनी लोगे? मैंने कहा जी 6th पे कमीशन है, वो दे दो। उस टाइम 6th पे कमीशन था, 2016 की बात है, या 7th था, मुझे याद नहीं है। तो अरे सर क्या बात कर रहे हो, 6th पे कमीशन हम देंगे? मैंने कहा है, इतना बड़ा नाम, इतनी सारी बसें देखता रहता हूँ मैं आपकी, 6th पे कमीशन नहीं दोगे? मतलब मजाक चल रही है? अरे सर 30,000 ले सकते हो। मैंने कहा माफ़ करो, राम राम जी। अरे सर देख लो, आप अच्छा पढ़ा रहे थे, ये मैडम बैठी है ना बाहर। मैंने कहा हाँ। मैंने देखा कि बहुत सुंदर सी मैडम, बहुत अच्छा मेकअप करके, बेहतरीन साड़ी वाड़ी, ये 20,000 पे तैयार हैं, देख लो, आपको 30 दे रहे हैं हम, क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे। वो अटक गई थी डेरिवेशन में, आपने बहुत अच्छा, बच्चों ने फीडबैक दी। मैंने जी माफ़ करो, 50 दे दोगे? 70,000 सैलरी होनी चाहिए थी आइडियली सरकार के हिसाब से, 70-75। मैंने कहा 50 दे दोगे? सॉरी, 50 में तो हम 3 टीचर रख लेंगे। तो ये हाल है। वही मैडम वहाँ पढ़ा रही है आज भी, 2016 से। मेरी उनसे बात भी होती है 1-2 बार इंस्टाग्राम पर। बच्चों की क्या हालत होगी मुझे पता है, क्योंकि वो मैडम, अब मैं किसी की नहीं कहता, बट वो खुद ही बोल रहे थे कि इनको ये डेरिवेशन में टकी थी छोटे से। तो ये सब ड्रामे हैं, ये सब एक बिजनेस गेम्स हैं। जब फंडिंग होती है किसी भी स्टार्टअप की, शुरुआत में वो अपने आप से ही मेहनत करके चलते, तब तक ईमानदारी रहती है थोड़ी सी। जब फंडिंग हो जाती है तो जो फंडिंग करेगा, जो मुझे कोई पैसे देगा, अनुराग ले 1,000 रुपये ले और कोई बिजनेस कर, तो चाहेगा मैं प्रॉफिट में रहूँ। और जब प्रॉफिट वाली बात आ जाती है तो फिर बिजनेस आ जाता है। तो आप जो सोचते हो कि ये हमारे लिए कर रहा है, हो सकता है कुछ लोग आपके लिए भी सोच रहे हो। जैसे यूट्यूब पे तो सब फ्री होता है, और कुछ बैच भी फ्री लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन पेड बैच को और फ्री बैच को अगर इक्वल क्वालिटी दे देंगे तो आप खुद सोचिए कि पेड बैच कौन लेगा फिर, आप बताइए मुझे।
जैसे मैं भी खुद खुलेआम जूम पर पढ़ाता हूँ, पैसे लेता हूँ। 1000 रुपये लिए मैंने, बेड़ा पार बैच लॉन्च किया, बोर्ड को फोड़ बैच लॉन्च किया 1000 रुपये में, और वही ऑफलाइन बैच में 30,000 रुपये में पढ़ाता हूँ एक बच्चे को 1 साल में, और वही बैच मैंने वहाँ पर 1200 रुपये में पूरे साल पढ़ा दिया। तो यार पैसे तो भाई, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये फ़ोन, आईफोन लिया मैंने, EMI पे लिया, पैसे कहाँ से आएंगे? ये लाइट जल रही है, 20,000 रुपये की लाइट है, माइक तो खैर है ही नहीं, ऐसे ही बना रहा हूँ। मतलब हर चीज़ में पैसा खर्च होता है, बिजली का बिल, इंटरनेट का बिल कहाँ से आएगा भाई? क्या सरकार देती है क्या पैसे? सरकार कुछ नहीं देती भाई, हमें तो राशन भी नहीं मिलता सरकार से, हम तो लेते ही नहीं, हमने तो आज तक राशन नहीं लिया। बच्चों इन चीज़ों से बचो, पढ़ाई पे ध्यान दो। सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, सबकी रेस्पेक्ट करिए, किसी के खिलाफ मत लिखिए टीचर के। मैं फिर कहता हूँ, ना तो उस टीचर के खिलाफ लिखिए जो कह रहा है कि मैं जो पैसों के लालच में हमें छोड़ दिया, ना तो उस पर ट्रस्ट करिए, ना उस पर करिए जो कह रहा है हमने छोड़ दिया क्योंकि हम आपके लिए काम करना चाहते हैं। असल में वो आपके लिए नहीं करना चाहते, वो एक्चुअल में अपना नाम करना चाहते हैं। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, सब अपना नाम चाहते हैं, बस यही कहना था। और जिनको छोड़ा है वो कह रहे हैं कि पैसे लेके चले गए, तो अच्छी बात है, टीचर को पैसे कमाने का अधिकार है। डोंट वरी, आप नए टीचर ले आओ, कोई बात नहीं, चलता रहेगा। हर कंपनी में चलता है, हर इंडस्ट्री में चलता है, और हर कोचिंग में भी चलता है। लेकिन ड्रामा केवल 17-18 साल के बच्चों की कैटेगरी में होता है। समझ गए होंगे मेरा इशारा? तो ठीक है ना? खुश तो बहुत होंगे तुम लोग पढ़ाई करो, नीट का एग्ज़ाम है। और हाँ, एक बात और, नीट वाले बच्चों के साथ मुझे एक शिकायत है कि आप लोग सोचते हो कि बायोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। मानता हूँ आप बायोलॉजी बहुत पढ़ते हो, उसके नंबर भी ज़्यादा हैं, लेकिन भाई सिलेक्शन नीट में फिजिक्स करवाती है, और सिलेक्शन नीट का फिजिक्स रोकती है। आप लोग कितना भी बीन बजा लो बायोलॉजी के आगे, वो तुम्हें प्यार तो करेगी, सिलेक्शन नहीं देगी। नीट में सिलेक्शन फिजिक्स देती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, और सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं और रमादान की शुभकामनाएं। हैप्पी रमजान, हैप्पी नवरात्रि, जय हिंद।